अंदर नागोरी गेट की विरासत को भ्रष्टाचार और मनमाने फैसले की भेंट चढ़ा दिया गया। सालों से एक परिवार के एक छत्र राज के चलते कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। नतीजा लाला लाजपत राय की ओर से बनाई गई सनातनी संस्था आज लूट की कालीख में लिपट गई है। एक साल पहले हिसार के डीसी की ओर से जो जांच कमेटी बनाई वो भी संस्था की कमेटी का मुंह देखती रह गई। हिसार से जी मीडिया संवाददाता परिवेश ने चौपाल लगाकर घोटाले की परतें खोली। इसी से जुड़ी हुई आपको हम अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए जरा। कमीशन खाकर कुछ लोग हुए मालामाल, अपने काले कारनामों से संस्था का कर दिया बुरा हाल। झूठ, लालच, फरेब, जालसाज, धोखाधड़ी, लूट का खेल, भ्रष्टाचार, ये शब्द शायद कम पड़ जाएंगे उन लोगों के लिए जो सनातनी संस्था की आड़ में करप्शन की कमाई से अपनी जेबें भर रहे हैं और विरासत के अस्तित्व और गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आर्य समाज मंदिर नागोरी गेट संस्था आज सवालों के घेरे में, और वो भी संस्था के दो अधिकारियों की वजह से। संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सैनी और सचिव नरेंद्र पाल मिगलानी, इन दो लोगों ने कई सालों से हिसार की एक सनातनी संस्था को अपने कब्जे में कर रखा। इन दोनों की मर्जी से ही यहां की घंटी बजती। जी मीडिया संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने चौपाल लगाकर घोटाले की परतें खोली और संस्था की आड़ में काले कारनामे को उजागर करने का काम किया। सैनी साहब, हाँ जी, ये जो जांच बिठाई गई बीते एक साल के पहले, हाँ जी, उसमें क्या हुआ अब तक? यानी मैं अगर 23 जुलाई तक की मैं बात करूं तो जैसे कि हमने दरखास्त दी उपायुक्त साहब को, और जैसे हमारी तारीख पड़ा करती तो हम तारीख पे जाते रह जाते। एक साल के दौरान के अंदर हमारे पास कोई भी मतलब वो नहीं, हमें तो तारीख ही मिलती रही। जब तक कभी तो उसका कारण था जी, उसका कारण था जो डीसी साहब ने जिन अधिकारियों को मुकर्रर किया था एसडीएम साहब की रहनुमाई में, वो लोग अपना रिकॉर्ड लेकर नहीं आते थे। एसडीएम महोदय बार बार उनको कॉल करती थी, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए कि भाई इसमें क्या खामियां है क्या नहीं है। जैसे और एसडीएम उनसे कागज मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। एसडीएम महोदय ने उनको बार बार कॉल किया कि आप ये लोग आ रहे हैं, आप आइए और इनका स्पष्टीकरण दीजिए। ये नहीं है कि एसडीएम महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने इस सारे मसले को लेट किया हुआ है। एसडीएम मैडम जो थी वो अपने तहकीकात में लगी हुई, लेकिन वो क्या कहे जब तक निचले अधिकारी कोई उनको रिपोर्ट ना दें अपनी। फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रार को 2-3 बार लेटर लिखे हैं, उनकी कॉपियां हैं हमारे पास। वहाँ से कोई भी रिकॉर्ड लेकर के अधिकारी नहीं पहुँचा, क्योंकि यहाँ परमानेंट तो अधिकारी नहीं है कोई भी फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रार का। डिप्टी है जो वो अब पता नहीं क्या कार्रवाई करता है, वहाँ कोई तारीखों पर पहुंचता है नहीं रिकॉर्ड लेकर के। बगैर रिकॉर्ड के एसडीएम क्या कार्रवाई करेगी? तो सवाल एक ये भी है कि ये जो कागजात हैं, ये जो कागजात आप लोगों ने लाए, ये कागजात तो सारे आरटीआई का मैं देख रहा हूँ जी। ये तो जो कागजात हैं हमारे पास कुछ भी कौन था, हमें तो आरटीआई लगा के ही हमने ये कागज सारे इकट्ठे किए हैं। अब जैसे कि हमने यो 21,000 रुपये का जो एक प्रस्ताव पास किया था, ये 5/2/2023 को हमने एक प्रस्ताव पास किया था। अभी हम 21,000 रुपये मतलब कि यहाँ समाज के अंदर दे सके। अब उसके बाद के अंदर तो ये इन्होंने ज़्यादा, अब ये मेरे पास कागज है, ये प्रूफ है, देखो कि उस कागज ये वो कागज है जिसमें लिखा हुआ है प्रस्ताव नंबर 4, और ये डेट है इसका 5 फरवरी 2023। तो उसके बाद में जो है इन्होंने तो इतनी गड़बड़ी कर दी कि भाई जो मर्जी आवे, किसी को 10 लाख है, किसी को 5 लाख, किसी को 11 लाख, जबकि इसमें लिमिट है, जो लिमिट दिया हुआ है। ये कैसी चयन प्रक्रिया? कोषाध्यक्ष चुना, नियुक्ति पत्र नहीं, दस्तावेजों में नाम तक नहीं। जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की जांच की जो शुरुआत है मलिक साहब, वो कब हुई? हमने 25/8/2025 को, उससे पहले उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया था, भाई इन्होंने अपनी संस्था में मनमानी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद उपायुक्त महोदय ने 25/8/2025 को एसडीएम हिसार, तहसीलदार हिसार, वरिष्ठ लेखाधिकारी उपायुक्त कार्यालय हिसार और मार्केट कमेटी हिसार के सदस्य की कमेटी बनाई थी।
मतलब ये वो कागज है। हाँ जी। ये वो कागज है, ये वो साक्ष्य है जिसमें लिखा हुआ है कि उपायुक्त महोदय यानी यहाँ के डीसी ने 22/8/2025 को एक जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी किसके नेतृत्व में? तो यहाँ के एसडीएम के नेतृत्व में। ये वो कागज है, वो सबसे महत्वपूर्ण कागज है जो 22/8/2025 को यानी तकरीबन 1 साल पहले जांच बिठाई गई। जांच एसडीएम के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें डीसी ऑफिस से जो रिकॉर्ड ऑफिसर है उनको भी बुलाया गया, नगर निगम से भी अधिकारी को बुलाया गया और 3-4 अधिकारियों के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठाई गई। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप हाथी को निगलना चाहता है। संस्था को बनाया जागीर, सादे कागजों पर हस्ताक्षर, बही खाते में गोलमाल, तय राशि 25,000 तो कैसे निकले 25 लाख? आरटीआई का नहीं देते जवाब। आरोप है कि संस्था की मीटिंग और प्रस्तावना को अपनी जागीर बनाकर इस्तेमाल किया गया। सादे कागजों पर लोगों के हस्ताक्षर करवाए, पूरा बही खाता अपनी संस्था के सदस्य से ऑडिट कराया। मतलब साफ था कि जो काम करना है वो घर का आदमी करे, ताकि बाहर पैसों की लूट की बात ना निकल पाए। लेकिन एक ना एक दिन चोरी पकड़ी ही जाती है और हुआ भी वही। जी राजेश सर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आरटीआई लगा कर प्राप्त किए जी। हैं। तो उसका कारण क्या है? मंत्री महोदय आर्य समाज में गौरी गेट और समाज का प्रधान देवेंद्र सैनी, जो भी रिकॉर्ड है, जबकि वो रिकॉर्ड समाज के अंदर होना चाहिए, वो अपने साथ ही लेके जाते हैं सारा रिकॉर्ड। अगर इनकी पूरी जांच कराई जाए, अब भी मौजूदा जांच कराई जाए, तो अब भी रिकॉर्ड नहीं है। मलिक साहब, आप तो कोषाध्यक्ष रहे अभी हैं। मैं कोषाध्यक्ष 11/2024 को चुना गया जी। जी। मुझे आज तक मेरे को चुने हुए का लेटर नहीं दिया, ना मुझे कोई कैश का रिकॉर्ड दिया गया, न कोई वोचर दिया गया आज तक। टिल जो बोल रहा हूँ मैं, आज तक मुझे कोई किसी मेरे वोचर के ऊपर साइन नहीं है। तो ऐसे समाज कैसे चलेगी, संस्थाएं कैसे चलेंगी? टंकारा के अंदर 25 लाख रुपए का चेक कट दिया। अच्छा, हाँ जी, 25 लाख रुपए में ये संस्था की तरफ से गया ये चेक? संस्था की तरफ से गया है। अभी पता चला है ये हमें। वैसे तो हम इसके आरटीआई लगा के पता करेंगे, और फिर आरटीआई के तो जवाब में देते ही कोई आज तक ये। ऐसे सर ये किस चीज़ का? मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारी जो आरटीआई का जवाब नहीं देते थे, हमने उनकी अपील चंडीगढ़ लगाई थी। उन्होंने अब ऑर्डर किया है कि इनको 5 दिन के अंदर सारे कागज मुहैया कराए जाए। ये कोई कागज देते नहीं हमें। क्या पारदर्शी हो रही जांच? एसडीएम ने जांच पर उठाए सवाल। 2010 का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। दूध का दूध होगा, पानी का पानी। ये जालसाजी, ये साठगांठ का खेल, ये गोलमाल, ये लालच और फरेब की काली कमाई भ्रष्टाचारियों के काले कारनामों के साथ उजागर हो रही है, और ये दस्तावेज उनके गुनाहों से पर्दा हटाने का काम कर रहे हैं। तो पैसे की आवाजाही को लेकर के बीते 1 साल में जो एसडीएम के नेतृत्व में जो जांच बैठती थी, क्या कभी कोई सवाल होता था इस पर? ऐसा है जी, वहाँ कोई सवाल नहीं होता, ना कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। नंबर 2। पहली दूसरी बात ये है, सुनो मैं बीच में बोलता हूँ आपको। मैडम की अगुवाई में जो इंक्वायरी चल रही है, इसके बाद भी इन्होंने दुनिया के चेक काटे हैं। और जब यहाँ ये जब 22/8/2025 को जांच बिठाई गई उसके बाद भी कट रहे हैं? बिल्कुल चेक कटे हुए हैं। हमने मैडम से अपील की कि मैडम जी हमारी बात सुनिए, हमें तो अगर एक आरटीआई लगानी पड़ती है तो अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। ये लोग एक आरटीआई के 21,000 का चेक काट के वकील को देते हैं। इनका रिकॉर्ड मंगाओ कि इन्होंने जब से जांच शुरू हुई है कितने पैसे वकील को दिए, जितनी हमने आरटीआई लगाई है कितने पैसे वकील को दिए। ये सारे हडल्स आप देखते थे? ये जो कह रहे हैं राधेश्याम जी की जिस तरीके से अकाउंट से पैसे निकल रहे थे बिना आपकी जानकारी? ऐसा है जी, 2 आदमी, आर्य समाज की 15 सदस्यीय कमेटी है। प्रधान और सेक्रेटरी के सिवाय तीसरे आदमी को आर्य समाज में ये नहीं पता क्या हो रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी अपनी मर्जी से चेक काटते हैं। 26 तक ऑडिट कराइएगा आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने कितने पैसे बांटे हुए हैं। अच्छा, मतलब वैसे मैडम ने जो है ना जी हमें विश्वास दिलाया है, अभी 2010 से हम इनकी जो है इंक्वायरी करवाएंगे, ऑडिट कराएंगे ये। और जैसे कि लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ऑडिट करने वाला भी तो इसी सोसाइटी के अंदर बैठा है, उसी से ये ऑडिट कराते हैं। ऐसा है जी, जो सीए है वो आर्य समाज का भी सीए है और इनका घर का सीए भी है। अब ना तो ये पता लगता है वे सीए को कितनी फीस देते हैं, ना ये पता लगता है वकीलों को कितनी फीस देते हैं, ना ये पता लगता आरटीआई का जवाब देने वाले को कितनी फीस देते हैं। कोई प्रस्ताव कोई लिखित नहीं है समाज के अंदर। और पीके संधीर साहब
का परिवार, गुलाटी परिवार, बलदेव तायल परिवार, जो पुराने आर्य समाजी थे वो सब लोग आर्य समाज से निकाल दिए गए, हटा दिए गए। लेकिन आज नए मेंबर हैं, इनके व्यक्तिगत बनाए हुए खुद के मेंबर हैं। ये वो साक्ष्य हैं, ये वो साक्ष्य हैं जिसके हिसाब से ये जो मेंबर बनाए गए थे, इनसे ये इनको बुलाते नहीं थे। जी, पुराने मेंबर 1952 के, बाकी सब नए मेंबर हैं। ये 121 नंबर पर हैं। ये देखिए, ये इसमें साफ दिख रहा है कि कृष्ण गुलाटी। कृष्ण गुलाटी ये है। बाकी परिवार थे वो कहाँ गए? जब ये 1953 से है तो बाकी परिवार क्यों काटे इन्होंने? इसी मकसद से काटे के भी अपना वर्चस्व यहाँ कायम रखना है। झूठ, फरेबी और भ्रष्टों के दामन पर दाग गहरा है। आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट की विरासत को धूमिल करने में कुछ लालची लोगों का संस्था पर पहरा है। 40 साल से जो शख्स देख रहे हैं उसको आज वो स्थिति सामने बिल्कुल साफ दिख रही है कि किस तरीके से गड़बड़ियां मचाई गई और किस तरीके से भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया गया। ये सवाल है और इसीलिए हिसार अब जवाब मांग रहा है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ परिवेश वात्सैन, जी मीडिया, हिसार।